वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अचानक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मंजर आम पर आ गए। खिताब करते हुए कहा, मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ही था, चाय के लिए वहाँ गया था। इन्हें किस चीज़ का खौफ है, क्यों घबराते हैं? अली अमीन गंडापुर का झूठ सामने आ गया। इन्होंने गुमशुदगी का ड्रामा क्यों रचाया? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल। राना सनाउल्लाह ने कहा, अली अमीन गंडापुर झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर आला केपी ने गुमशुदगी का ड्रामा किया। अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार नहीं हुए, वो रूपोश हुए थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर भागे थे। ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अली अमीन गंडापुर नाकाबंदी के बावजूद निकल गए थे, इनके अज़ाइम पूरे नहीं हुए। और वज़ारत दाखिला ने केपी के सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी धरने में शामिल होने वाले केपी के सरकारी मुलाजमीन की इंक्वायरी करेगी। मईशत की तरक्की और मुल्क की खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतरीन बनाने पर पूरी तवज्जो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद के शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शानदार किरदार अदा किया। कांस्टेबल हमीद शाह ने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में जामे शहादत नोश किया। कौम ये कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। शहीद अहले खाना का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। मोहसिन नकवी ने कहा, सूरत हाल तेजी से मामूल पर आ रही है, अहम शहराएं खोल दी गईं। जिन्होंने कांस्टेबल को कत्ल किया और कराया, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, हम सब्र कर रहे हैं, कोई सख्त इकदाम नहीं कर रहे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया गया, जिसकी क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे थे। ये सादा एहतजाज नहीं था, इनके लोगों ने हम पर शेलिंग और फायरिंग की। 878 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया, इनमें से 120 अफगान शहरी हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की मुबैना गुमशुदगी के खिलाफ केपी असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाजी मुजाहरा। पीटीआई कारकुन असम्बली की गैलरी में दाखिल हो गए। पीटीआई कारकुनों का असम्बली चौक पर एहतजाज। असम्बली लॉन में नारेबाजी। 5 घंटे ताख़ीर के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास। वज़ीर आला केपी से मुताल्लिक़ करारदाद कसरत राय से मंजूर। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं? अली अमीन गंडापुर केपी हाउस इस्लामाबाद के सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है अली अमीन स्याह कमीज शलवार में केपी हाउस में दाखिल हुए। दूसरी फुटेज में आसमानी रंग के कपड़ों में वैसे ही पगड़ी पहने शख्स को केपी हाउस से बाहर जाते देखा जा सकता है। ज़राए ने दावा किया, अली अमीन अपनी मर्जी से हिफाजती एहलकारों के साथ केपी हाउस से बाहर गए। अली अमीन की केपी हाउस से निकलने की जाली तस्वीर जारी की गई। ये तस्वीर हमारे वज़ीर पब्लिक हेल्थ पख्तून यार की है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है, जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं। सूबाई वज़ीर पख्तून यार का बयान भी सामने आ गया। कहा, वो तस्वीर वज़ीर आला की नहीं, मेरी है। यही कपड़े और जूते मैंने डी चौक पर पहने हुए थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का भी वज़ीर आला केपी की रिहाई का मुतालबा। वज़ीर आला के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने कहा, अली अमीन से ताहाल कोई राब्ता ना हो सका, मुसलसल राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, मामले पर अदालत से रुजू करेंगे। वज़ीर आला केपी की गुमशुदगी का मामला पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गया। एडवोकेट जनरल केपी ने कहा, अली अमीन सूबे के वज़ीर आला हैं। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की गिरफ्तारी से विफाक क्या पैगाम देना चाहता है? इस्लामाबाद में मुजाहिरीन के तशद्दुद से जाम बहक पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात शहीद एहलकार अब्दुल हमीद शाह 26 नंबर चुंगी पर ड्यूटी दे रहा था।
इस्लामाबाद पुलिस में 1988 में भर्ती हुआ, 3 माह बाद रिटायर होना था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद के एक बेटे को पुलिस में नौकरी देने का ऐलान। कहा, पुलिस एहलकार की शहादत में जो मुलव्वस हुआ नहीं बचेगा। पीटीआई ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पीटीआई ने माजी में सरकारी टीवी की इमारत पर हमला किया, पार्लियामेंट हाउस का गेट तोड़ा। वज़ीर आज़म मुजाहिरीन के तशद्दुद से पुलिस एहलकार की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहीद की बुलंदी दर्जात की दुआ, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की वाक़े की शदीद मज़म्मत, मुलविस तमाम अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस। कहा, एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं। तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी। तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मौलाना को मनाने की कोशिशें जारी। हुकूमती इत्तेहाद का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गया। इसहाक डार, शहरी रहमान, नवीद कमर और दीगर शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा, मौलाना को कल होने वाली गजा यकजहती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देने आए थे। मौलाना फजलुर रहमान इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। मशरिक़ वुस्ता पर हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल ऐवान सदर में होगी। होम ग्राउंड पर एक और इम्तिहान। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का कल से आगाज। पहले टेस्ट के लिए कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान। कप्तान शान मसूद, सैम अयूब, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक शामिल। सऊद शकील, आमिर जमाल, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान शामिल। नसीम शाह, शाहीन आफरीदी और अबरार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा। कौमी कप्तान शान मसूद बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरुम्मीद। कहा, पिछली सीरीज क्लोज हारे, इस बार जीतेंगे। इंग्लिश कप्तान ऑली पॉप भी कामयाबी की तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। ट्रॉफी की रुनुमाई, दोनों कप्तानों का फोटो सेशन, दोनों टीम्स की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 106 रन का आसान हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कप्तान फातिमा सना की 2 बैक टू बैक विकेटें किसी काम न आईं। ग्रीन शर्ट्स की 4 खिलाड़ी ही डबल फिगर में दाखिल हो सके। निदा डार 28 रन के साथ टॉप स्कोरर रहीं। कौमी टीम का अगला मैच डू और डाई होगा। टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जुम्मे को मैदान में उतरेगी। ये मिलियन मार्च किसी पार्टी का नहीं, बल्कि फलस्तीन की जो मुजाहिमती तहरीक है उससे इजहार यकजहती का मिलियन मार्च है। फलस्तीन के मुजाहिदों, तुम एक बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहे हो। इसराइल के पास बहुत बड़ी फौजी ताकत भी है, टैंक भी है, बम भी है, मिसाइल भी है, और इसराइल खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है और उसकी पुश्तबानी करने वाला अमेरिका भी एक बड़ा दहशतगर्द है। कराची में जमात इस्लामी का अल अक्सा मिलियन मार्च। शाहराह फैसल पर कारकुनों की बड़ी तादाद में मिलियन मार्च में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, इसराइली दहशतगर्दी की पुशपनाही पर अमरीका खड़ा है। उम्मत को सिर्फ जहाद का जज्बा यकजा कर सकता है। इसराइल मशरिक़ वुस्ता की नई नक्शाबंदी करना चाहता है। इसराइल बेलगाम हो चुका, इसे रोकने वाला कोई नहीं। लाहौर में जमात इस्लामी की खवातीन का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गुब्बारे फ़ज़ा में छोड़े गए। खवातीन की फ़लस्तीनी परचमों के साथ वॉक। गजा में जारी जुल्म और सितम बंद करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में होने वाला मिलियन मार्च मुलतवी। अमन और अमान की गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र मिलियन मार्च मुलतवी किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात, फातह ख्वानी और बुलंदी दर्जात की दुआ की। आसिफ जरदारी का शहीद को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा, कौम शहदा की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। शहदा और इनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगी। तहरीक इंतशार का मकसद लाशें गिराना था। ये लोग मुल्क में इंतशार फैलाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, ये तरक्की के सफ़र को सबोताज करना चाहते हैं। हुकूमत ने इनकी साजिश नाकाम बना दी।
पुलिस ने मुजाहिरीन को हाथ तक नहीं लगाया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, कल का दिन दरअसल 9 मई 2 था। कांस्टेबल की शहादत का जिम्मेदार 9 मई का मुजरिम है। वो एक फाशिस्ट शख्स है। उनकी सोच पाकिस्तानी की सोच नहीं। पीटीआई ने पुलिस और रेंजर्स पर हमले कराए। मईशत पटरी पर वापस आ चुकी, फितने की सियासत खत्म हो चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, कल तहरीक इंसाफ की एक और बगावत नाकाम बना दी गई। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से बुलवाइयों की बगावत नाकाम हुई। जो इनकलाब लाने के लिए निकले थे, जूतियां छोड़कर भाग निकले। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, विफाक पर लश्कर कशी की अफसोसनाक रस्म पीटीआई ने डाली। माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कशीदगी के बावजूद ऐसा नहीं किया था। क्या ऐसा करने वाले किसी लश्कर को सियासी जमात कहा जा सकता है? बानी पीटीआई समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों पर बगावत और दहशतगर्दी का मुकदमा। थाना इस्लामपुरा लाहौर में 200 कारकुनों के खिलाफ पर्चा काटा गया। FIR के मुताबिक बानी पीटीआई ने जेल से रहनुमाओं को रियासत के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाया। रहनुमाओं और कारकुनों ने रियासत मुखालिफ नारेबाजी की, तोड़ फोड़ की। पुलिस ने मौके से 16 मुश्तिल मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ थाना मिल्लत पार्क और हंजरवाल में भी मुकदमात। लाहौर में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 22 हो गई। टेक्सला पुलिस ने भी 300 अफराद पर दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बानी पीटीआई की बहनों का दहशतगर्दी केस में जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC इस्लामाबाद ने एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 रोज बाद जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस 3 दिन बाद बहाल। रावलपिंडी के तमाम रास्ते खुल गए। इस्लामाबाद के कुछ रास्ते अब भी बंद। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा, कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल। तर्जुमान CTD के मुताबिक इस्लामाबाद में किसी जगह एहतजाज नहीं हो रहा। तमाम मार्केट्स और बाजार खुल गए हैं। मोटरवे M1 और M2 भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। पिंडी में सुबह तमाम स्कूल्स खुलेंगे। लाहौर के भी तमाम रास्ते खोल दिए गए। कंटेनर्स हटा दिए गए। मोटरवेज भी खोल दी गई। दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवा। बानी पीटीआई हुकूमत और इदारों के नहीं, मुल्क के खिलाफ हैं। पीटीआई को जब तक सहूलत मिलती रही सब ठीक था। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं, पीटीआई हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदा तोड़ा। SCO कॉन्फ्रेंस भी खराब कराना चाहते हैं। पीटीआई जजिस को मुतनाज़ बनाना चाहती है। MQM आईनी तरमीम पर अपना फैसला करने में आज़ाद है। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, आईनी तरमीम मुल्क व कौम के लिए बेहतर हुई तो हिमायत करेंगे। अली अमीन गंडापुर पहले भी गायब हुए थे, शाम तक पता चल जाएगा वो कहाँ हैं। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली की कार्रवाई से बायकॉट का ऐलान। असद कैसर ने कहा कि आईनी तरामीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में शरीक नहीं होंगे। अगर वज़ीर आला को रिहा ना किया गया तो मुल्क भर में एहतजाज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अर्जेंटाइन के सफ़ीर की मुलाकात। लाइफ स्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनती शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रही है। कराची में शेरशाह पुल के करीब CTD की कार्रवाई। DSP अली रजा के कत्ल में मुलव्वस 2 दहशतगर्द हलाक। एक गिरफ्तार शनाख्त कासिम रशीद और उस्मान के नाम से हुई। तर्जुमान CTD के मुताबिक कत्ल की मनसूबाबंदी कई माह कबल जेल में की गई। कब्जे से टारगेटेड लिस्ट, असलहा और 1.5 धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्दों ने शहीद DSP की कैसे रैकी की, CCTV फुटेज सामने आ गई। बैरूत खौफनाक धमाकों से लर्ज उठा। इसराइल का लिबनानी दारुल हुकूमत पर एक और बड़ा हमला।
23 लिबनानी शहीद, 93 जख्मी। दाइया में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। वादी बीका और मनारा पर भी बमबारी। इसराइल का हिजबुल्लाह कमांडर को मारने का दावा। सहूनी फौज का हिजबुल्लाह के 30 से ज़ायद असलहा ज़खायर को निशाना बनाने का भी दावा। लिबनानी टीवी अल-मनार का दफ्तर भी तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई, इसराइल पर मुतादिद मिसाइल और ड्रोन दागे। फ्रांसीसी सदर का इसराइल को असलहा फराहमी पर पाबंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इख्वा, कहा जो मुल्क इसराइल के साथ नहीं वो ईरान का हिमायती है। जनूबी इसराइल के बस स्टैंड पर हमला, 1 इसराइली हलाक, 8 जख्मी। गजा जंग को 1 साल मुकम्मल। गजा में स्कूल और मस्जिद पर इसराइली बमबारी, 45 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का फिर जंगबंदी का मुतालबा। तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। व्हाइट हाउस के बाहर इसराइल के खिलाफ एहतजाज। एक शख्स ने खुद को आग लगा ली। गजा से इसराइली दहशतगर्द फोर्सेस की मलबे पर जश्न मनाने की शर्मनाक वीडियो सामने आ गई। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान और ऑर्थोपेडिक मेडिकल इंस्टीट्यूट के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। स्पेशल बच्चों की सेहत पर मुकम्मल मुआवनत फराहम की जाएगी। मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल इंस्टीट्यूट स्पेशल बच्चों की स्क्रीनिंग करेगा। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के चेयरपर्सन रौनक लाखानी ने कहा, स्पेशल बच्चों की सलाहियतों को ग्रूम करने में अच्छी सेहत का होना निहायत अहमियत का हामिल है। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की कराची में मसरूफियात। गवर्नर हाउस में बड़े इज्तिमा से खिताब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका से कहीं बेहतर है। लोग मुझसे पाकिस्तान के हालात की शिकायत करते हैं। पाकिस्तान में रहकर जन्नत में जाने के इम्कानात अमेरिका के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। और हसीनाओं की रैंप वॉक, हुस्न के जलवे बिखेरे। इटली में मिलान फैशन वीक का मेला सज गया।